गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट बेटा, करें आज की इस क्लास में। 1 मिनट पंकज, पहले 2 मिनट में स्टार्ट कर लेता हूं। आज आई थिंक वी आर ऑन डे 5। डे 5 है आज हमारा, राइट? तो डे 5 में हमारा मेन आज का जो टारगेट है, टुडेज मिशन illustrations from your book plus understandability of rules and regulations। आज हम illustrations करेंगे और साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना सीखेंगे कि आखिर हम अकाउंट्स में कैसे रूल्स को अप्लाई करते हैं। फिर से तो करते हैं स्टार्ट जल्दी से बेटा। कल तक की क्लास में अगर बात करूं तो याद कीजिए हमने क्या किया था। ओवरऑल आपको टास्क दिया था 8 क्वेश्चंस, 5 to 8 क्वेश्चंस, एग्जाम्पल भी 5 to 8। बट बेटा आप में से एक भी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा। व्हाई सो? अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस की होती तो एटलीस्ट आप पीडीएफ ना भेज के मुझे डन लिख के भेजेंगे तो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट? वैसे पीडीएफ भेजना चाहिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक रैंडम सा रिवीजन करते हैं शॉर्ट में और फिर आगे के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा चेक कीजिए, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रखा है। अगर आप इस बुक को अपना स्टडी करें तो आपको मजा आएगा, आपको डाउट्स आएंगे। देखिए ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मैंने भी एक्सप्लेन किया, बुक में भी दिख रहा है। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों नहीं लिख रहे हम रिटन में, क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत करो। देखिए लिखा है एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, राइट? देन एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट टू द सेलर, टू द बायर, ठीक है, रिबेट, ये सब वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। हम इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ना पढ़ते हुए सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं। आइए एक अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, ये सब बेसिक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा है बेटा आप सभी को? इलस्ट्रेशन नंबर 6, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. चलिए तो आज की कहानी की स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन नंबर 6 से करते हैं। प्लीज ऑनेस्टी दिखाना, क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन मत देखना, पहले दिमाग लगाना, क्वेश्चन पे फोकस करना। नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद of the list price of 40,000 at 10% trade discount. We know the rule of trade discount very well that it is not shown in the books of accounts. इसकी अमाउंट को डायरेक्टली क्या कर देते हैं? माइनस। बट सर इससे माइनस, यस बेटा वेरी गुड। बट ये भी कंफर्म है कि इससे ट्रेड डिस्काउंट मतलब इससे ट्रांजैक्शन कैश में है क्रेडिट में, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट का एक ही रूल है, इस अमाउंट को माइनस कर दो, बात खत्म, फिनिश। इज इट ओके? सर विनोद का नाम आ गया, इट मींस उधार खरीदा। सर 2 अकाउंट्स ओपन होंगे, परचेज एंड विनोद। परचेज ऑलवेज डेबिट, चेक इट आउट, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन दिख रहा है। इसी टाइप से आपको भी प्रेजेंटेशन देना है। सॉल्यूशन, जर्नल ऑफ, जो मालिक जो ऑनर का नाम है वो ऑनर का नाम लिखा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। सर नरेशन इतना बड़ा लिखना जरूरी है? अरे नहीं है जरूरी भाई, सीधा आप लिख सकते हो गुड्स परचेज्ड अंडर 10% टीडी। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने केवल गुड्स परचेज लिखा तो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और बोलिए बेटा, बोर्ड का एक ही नियम है कि नरेशन दिखना जरूरी है, कितना बड़ा हो इसके बारे में कोई कंडीशंस नहीं है, राइट? ठीक है, अभी लेटेस्ट जो अब यस पंकज व्हाट्स योर डाउट, बताएं बेटा। सर इसमें लेजर फोलियो का क्या रोल है? लेजर फोलियो मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, आज वापस से बता देता हूँ। रियल लाइफ में इट वर्क्स एज योर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स से हम कभी भी पता लगा सकते हैं कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है। इन द सेम मैनर अगर आपने परचेज किया और फ्यूचर में हम आपसे कह रहे हैं बताओ भैया, विनोद आगे कह रहा है कि कितने का खरीदा था बताओ मुझे हिसाब किताब, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हम कहेंगे ये ले भाई हमारे पास बिल पड़ा है, ये लेजर फोलियो नंबर है 101 फाइल है, पीछे से फाइल निकाली ऑफिस से, उसको ट्रांजैक्शन शो करके दिखा दिया, बात खत्म। यानी कि ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं
तो उसका फोलियो नंबर जस्ट लाइक योर रोल नंबर, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं बोर्ड के अंदर, सबका रोल नंबर कैसे पहचानेंगे सर? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं प्रॉपर्ली, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब कुछ है सर, बात खत्म। इन द सेम मैनर रियल लाइफ में यहाँ पर हम फोलियो नंबर लिखेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ में ये कॉलम ब्लैंक रहता है। सबसे लेटेस्ट भारती ने ज्वाइन किया है, क्यों भारती? Why are you late? Please all of you be on time, be regular। देखो इतना समझ लो कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपको एक अच्छी गाइडेंस दे रहा है, टीचर नहीं। 11th को अच्छे से स्टडी करो, 12th भी इजी लगेगी, नहीं तो 12 डबल हार्ड लगेगी बेटा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन सारे 11th के आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये 12th में भी काम आएगा रूल। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000। सर एक और डाउट आ रहा है, एक और डाउट आ रहा है कुछ बच्चों का जो बोल नहीं रहे हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट प्राइस? MRP, maximum retail price, the price which is printed on the product, that is known as list price। तो पहले पॉइंट में आपने 40,000 रुपीस के MRP का गुड्स खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट मिला, आपको बहुत अच्छा फीलिंग आया, मजे आ गए, 40,000 का गुड्स 36,000 में परचेज कर लिया, वाओ। लेकिन सेकंड पॉइंट कह रहा है हमने विनोद जी को 1000 रुपीस का गुड्स रिटर्न कर दिया, मे बी या तो वो अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं था या कुछ प्रॉब्लम था, व्हाटएवर। तो गुड्स रिटर्न करने की एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी, यस। रिटर्न गुड्स अकाउंट खुलेगा और विनोद बिल्कुल परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन होगा, विनोद अकाउंट ओपन होगा। और सर वी नो वेरी वेल परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये रूल तो कितना इजी है जो आपने याद किया है ना? तो ये तो कंफर्म है परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा बेटा। सर डेबिट में क्या करेंगे? डेबिट द विनोद, डेबिट द रिसीवर, विनोद, विनोद, वेरी गुड, रिसीवर। हाँ वेरी गुड, डेबिट द रिसीवर। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं वो ऐसा सोचे, सर देखो जब उधार खरीदा था तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ना सर। और लायबिलिटीज का रूल ब्रह्मास्त्र वाला रूल बेटा जो हमेशा हेल्प करता है आपको, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। सर एंट्री हो गई विनोद डीआर, विनोद डीआर 2, विनोद डीआर सॉरी हाँ विनोद डीआर 2 परचेज रिटर्न अकाउंट। बिल्कुल। अब अमाउंट बताइए आप में से कोई बच्चा, व्हाट शुड बी द अमाउंट? 35,000। ना 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 35,000। बच्चों ध्यान से रिलैक्स, पहले तो फर्स्ट 1000। हाँ कितने रुपीस का गुड्स रिटर्न किया? 1000। लेकिन जब गुड्स परचेज किया था तब ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, और जब गुड्स रिटर्न करोगे तो ये 1000 का गुड्स क्या आपको 1000 में मिला था? नहीं सर, जब खरीदते समय टीडी माइनस किया तो रिटर्न के समय भी तो माइनस होगा बच्चों। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। क्या ये 1000 रुपए का गुड्स क्या सच में 1000 में मिला था? यस और नो? नो सर। सर हमने जितने भी रुपीस का गुड्स खरीदा था, जितने भी रुपीस का, उस पे हमने बायर से, विनोद से, क्रेडिटर से 10% टीडी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हो तो सच में वो कुछ 1000 का थोड़ी ना जा रहा है, आपको मिला ही वो 10% कम पे था। ये तो वो बात हो गई बेटा, घर के पास से 5 रजिस्टर लेके आए उधार, एक रजिस्टर 100 रुपीस का था, अंकल को बोला अंकल ट्रेड डिस्काउंट दो ना, अंकल ने कहा चल बेटा ले ले, 10% का ट्रेड डिस्काउंट लिया, और अंकल पैसे बाद में देंगे, ठीक है। अब वो अंकल आपसे कितना रुपीस मांगेंगे, कितना लायबिलिटी है आपका बताइए? 90 भी बोल सकते हो, और 5 रजिस्टर का 450। बिल्कुल दोनों सही है बेटा, 450 इज आल्सो करेक्ट, और एक रजिस्टर का 90, ठीक है जी। अब आपको 450 देने। आज से 2 दिन बाद आप अंकल के पास गए, अंकल एक रजिस्टर हमने ज्यादा ले लिया था, वापस ले लो। अंकल ने कहा ठीक है बेटा, कितने रुपीस का है रजिस्टर? आपने कहा अंकल 100 रुपीस का। ना ना ना, आप में से कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या कहेंगे, सर 100 रुपए का है। अंकल 100 रुपीस अब माइनस कर दो, अब हम आपको 450 माइनस 100 350 देंगे। अंकल कह रहे हैं वाह बेटा वाह, इतने सियाने बन रहे हो, जब खरीदा था तब है ना मुझे बना रहे हो, दैट्स रॉन्ग।
भाई जब उधार खरीदा तब तो 450 का बिल बनवा लिया 19/5, और जब रिटर्न कर रहे हो तो एमआरपी से रिटर्न कर रहे हो, ये तो चीटिंग है। हमने कहा ओह अंकल सो सॉरी अंकल, ध्यान नहीं रहा, सॉरी ये रजिस्टर सच में 90 का था तो 90 रुपीज माइनस कर लो। इन द सेम मैनर इन दिस सिचुएशन, जब आपने गुड्स रिटर्न किया वो गुड्स 1000 का नहीं है, सच में वो गुड्स 900 का है। अब इतना बड़ा नरेशन लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी बच्चे ने लिखा बीइंग गुड्स रिटर्न, चलेगा बेटा। अब मुझे तो एक छोटी सी बात बताइए बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन एग्जांपल करने को, दिल पे हाथ रख के बता दो बेटा, क्या ये एग्जांपल 6 नंबर एग्जांपल करने में कितनी देर लगेगी? 5 मिनट? तो आप में से जो बच्चों ने नहीं किया ना, नालायक हो आप, आपको शर्म आनी चाहिए बेटा, दिल से कह रहा हूं ये बात। यू शुड फील अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आज के बाद ऐसा मत करना। टास्क दे, क्वेश्चन नहीं तो एग्जाम्पल, कुछ तो करो बेटा, कुछ तो करो, ताकि दिमाग क्या रहे, एक्टिव रहे बेटा। आप ही का तो बेनिफिट होगा, मेरा क्या बेनिफिट होगा? मैंने कौन सा प्रेशर क्रिएट किया है? छोटा छोटा टास्क देता हूं, 3 to 4 क्वेश्चन कर लो बेटा, 3 to 4 एग्जाम्पल कर लो। और मुझे पता है कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है, तो लो बेटा सॉफ्ट कॉपी में बुक इस चैप्टर की अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल करा दी बेटा। फिर क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम चीट करते हैं अपने साथ? अब मत करना बेटा, आज से आदत बना लीजिए प्लीज बेटा, और डाउट्स भी पूछिए बिंदास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पेड कैश टू विनोद। यस बेटा, चले आगे। यस सर एक बेटा। बार सर ये टीटीएच सर 900 वाला फिर से बताइए। बेटा एक बात सुनो, आफ्टर द क्लास आप मुझे मैसेज करना, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है बेटा। कहानी इतनी सी है बेटा कि जब तो मैं कहता हूँ सबको डाउट्स आफ्टर द क्लास, अगर नहीं समझ है तो आफ्टर द क्लास में पूछ सकते हो, और वो ऑडियो मैसेज के थ्रू समझाऊंगा तो आपके पास सेव रहेगा मैसेज। चलो फिर भी जल्दी से शॉर्ट में सुनते हैं। अगर आप गुड्स खरीदने जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लेते हैं, मतलब जो गुड्स एमआरपी का था आपने 40 का गुड्स 10% लेस पे लिया, 36,000 फर्स्ट एंट्री चेक कर लो। अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो उस समय भी तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, नहीं तो सामने वाले का तो नुकसान हो जाएगा। सीधी सी बात। आपने अपने घर के पास एक अंकल से 2 शर्ट्स ली, दोनों शर्ट्स का एमआरपी 2000 था, 2 शर्ट्स का वैल्यू बना 4000 रुपीज। आपने कहा अंकल पैसे तो देखो बाद में देंगे, थोड़ा ट्रेड डिस्काउंट दो ना। अंकल ने आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, सपोज इट बिकम्स 400। अब आपको उनको 3600 देने, राइट बेटा? अब आपने घर पे आके बोला है ना, अब आपने घर पे आके डिसाइड किया कि नहीं नहीं एक शर्ट ही ठीक है, एक शर्ट वापस कर देते हैं। तो अभी तक के हिसाब से आपका जो ड्यू अमाउंट था वो 3600 था। आप अंकल के पास गए, अंकल एक शर्ट ही लेनी है तो एक शर्ट वापस ले लीजिए, और मैंने आपको कितना देना था अंकल, 3600, अब 2000 माइनस कर लो अंकल, 1600 रुपए मैं आपको दे दूंगा। अंकल कहेंगे वाह बेटा वाह, मुझे टोपी पहना रहे हो। जो 2000 की शर्ट थी आपको हमने कितने में दी थी, 1800, 10% लेस में दी थी। तो रिटर्न के समय भी तो 10% लेस करो। ये जो गुड्स 1000 का आप रिटर्न कर रहे हो, ये एमआरपी है, लिस्ट प्राइस, इसमें भी तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो। खत्म, आगे चलिए। अब देखिए आपको देना कितना था, सबसे पहले ड्यू अमाउंट निकालते हैं बेटा। सर 36,000 का गुड्स खरीदा था, एंड इसमें से 900 रुपीज का गुड्स ओवरऑल हमने रिटर्न किया, लायबिलिटी बची कितनी, 35,100। हमें इतना पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन हमने फुल सेटलमेंट में कितना पेमेंट किया बताइए बेटा, कितना पे किया? 34,000। वाओ। और रियल लाइफ में अगर आपके साथ होगा ना, क्या मजा आ जाएगा आपको, जरा सोचिए, यू विल एंजॉय कि आपको किसी को फाइनली 35,100 देना था, लेकिन आपने उनको कहा विनोद को, भैया विनोद तुम्हारे परमानेंट कस्टमर हैं हम, ऐसे मत करो, अब राउंडेड ऑफ में 34,000 ले लो। विनोद कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमने कहा यस यस यस, हिंदुस्तान के हैं, डिस्काउंट तो लेंगे ही लेंगे, राइट बेटा? डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डीआर करो, चेक करो विनोद का अकाउंट हमने कितने से डीआर किया, विद द ड्यू अमाउंट। सर ये 35,100 क्यों आया? क्योंकि इतना बैलेंस बनता है और आज हम अपना अकाउंट सेटल्ड कर रहे हैं। सर सेटल का मीनिंग क्या है वैसे? हिसाब किताब खत्म, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ जाता है इसके बाद। जिस भी पर्सन का अकाउंट का नाम है, राम श्याम मोहन सोहन, इनका डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाता है। यू कैन चेक इट आउट बेटा, विनोद का अकाउंट क्रेडिट 36,000 से था,
डेबिट कितने से हुआ सेकंड पॉइंट में बताइए, बताइए जल्दी से बेटा, डेबिट कितने से हुआ सेकंड एंट्री में? 900. 900, राइट। अब आपका बैलेंस बनता है 35,100 और आपने इस डेबिट द रिसीवर किया 35,100। कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश को क्रेडिट किया, लेकिन कैश कितना पे कर रहे हो? चेक इट आउट 34,000। और फीलिंग के साथ, मजे के साथ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आता है। अब बताइए इन 3 पॉइंट्स में से किस बच्चे को कहां पे डाउट आ रहा है? डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया? प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आता है बेटा। लॉस इज डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट। गॉट इट? चले आगे जल्दी से। लो लो, इसके छोटे भाई आ गए, इसके छोटे भाई जिनका नाम है गौरव ब्रदर्स। चेक करो, मैं सबसे पहले आपसे एक्सपेक्ट करता हूं तीनों पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर पूरा चेक कर लो। प्रीवियस क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट्स थे, इसमें भी 3 है। वहां परचेज से रिलेटेड थे, यहाँ सेल्स से रिलेटेड है बेटा। प्लीज चेक इट आउट ऑल 3 ट्रांजैक्शंस। प्लीज चेक इट आउट ऑल 3 पॉइंट्स। पहले अपने दिमाग से आंसर सोचना, बुक में मत देखना सीधा आंसर, नहीं तो फिर आप अपना माइंड यूज कर ही नहीं पाएंगे बेटा। और जो बच्चा ये तीनों पॉइंट्स देख ले, समझ ले, रेज योर हैंड बेटा, आई विल वेट फॉर योर हैंड रेज। आराम से, यू हैव टाइम ऑफ 1 मिनट। यस यस यस। ट्रेड डिस्काउंट का सेम फंडा है, भले आप गुड्स परचेज करें, भले आप गुड्स सेल करें। मैं साथ साथ डिक्टेट भी कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू कैलाश। अपने रजिस्टर में मेहरबानी करके ये फाइल वापस से नहीं बेचने वाला बेटा आज मैं। ये बुक मतलब इसका कैपेसिटी ज्यादा है ना बेटा, तो नोट डाउन कर सकते हो हमने क्या क्या डिस्कस किया। इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 7, ठीक है बेटा। 7th का फर्स्ट पॉइंट, कैलाश को गुड सोल्ड किया सर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है सर, दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कैलाश दिया टू सेल्स अकाउंट, परचेज ऑलवेज डेबिट, तो सेल्स क्रेडिट। सर रुको सर, अमाउंट की बात करते हैं। 1 लाख का गुड्स खरीदा, लिस्ट प्राइस, लेकिन 15% TD which is not shown in the books of accounts, it will be directly minus deducted। चेक कर लो। फर्स्ट एंट्री क्लियर है बेटा सभी को? इज इट ओके? 85,000 रुपीज से। सेकेंड एंट्री में कैलाश ने गुड्स रिटर्न कर दिया, लेकिन कितने रुपीस का गुड्स रिटर्न किया? सर लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। लेकिन सर ये 4,000 का गुड्स हमने तो 4,000 में सेल ही नहीं किया था, हमने तो सर डिस्काउंट। सर वो टीडी माइनस होगी, बिल्कुल माइनस होगा बेटा 100%, क्योंकि जब आप पहले ट्रांजैक्शन में टीडी को माइनस कर रहे हैं तो दूसरे में रिटर्न के समय भी होगा, भले वो परचेज रिटर्न हो, भले वो सेल्स रिटर्न हो। ये गुड सच में 4,000 में सेल नहीं किया गया था, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट को वापस से क्या करना पड़ेगा? माइनस। और माइनस करने के बाद आप चेक कर सकते हैं 4,000 माइनस 15%, 4,000 माइनस 15% बोले तो 600। आंसर आपके सामने है। अब क्या आप में से मुझे कोई ड्यू अमाउंट बता सकता है? अब हम फाइनली कैलाश से कितना पैसा मांगते हैं? यस बच्चों, 81,600। चेक करो सर, 85,000 का गुड्स फाइनली सेल आउट किया था, इसमें से सर 3,400 का गुड्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न हो गया, तो सर फाइनल अमाउंट जो हम मांगते हैं इट इज 81,600। अब हमने कैलाश को फोन किया 2-4 दिन बाद, चेक कर लो 13th के बाद हमने 3-4 दिन बाद कॉल किया, कैलाश जी कोई शर्म है? शर्म है तो पैसे दे दो, पैसे दे दो बेटा। तो उसने हमें पैसे दे दिए, लेकिन हमें चूना लगा दिया कितने परसेंट का बच्चों? 5%, which is our loss। सर जितना पैसा आ रहा है कैश जीआर, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। सर जितना डिस्काउंट दिया लॉस है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है लॉसेस को डेबिट करो।
और देने वाला कौन? कैलाश कौन बन गया बच्चों? गिवर। और जो बच्चे ब्रह्मास्त्र का नियम लगाते हैं वो क्या कहते हैं? सुनना, सर कैलाश को गुड्स सोल्ड किया, डेटर्स इंक्रीज हुए यानी कि असेट इंक्रीज। सर गुड्स रिटर्न हुआ यानी कि डेटर्स डिक्रीज हुए, असेट भी डिक्रीज हुई, क्रेडिट कर दिया। सर असेट वापस से डिक्रीज हो रही है क्योंकि कैलाश ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया, लेकिन हम कैलाश जी से मांगते कितना थे? 81,600। लेकिन कैलाश जी ने बहुत ही गलत हरकत की है। क्या किया एक्टिविटी कैलाश ने? बताइए बेटा जल्दी से। यस, क्या डिस्काउंट किया? ले लिया। डिस्काउंट ले लिया सर, जबरदस्ती डिस्काउंट ले लिया। दिस इज रॉन्ग सर, दिस इज रॉन्ग। कोई बात नहीं, वो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, लॉस डेबिट में आता है। आप कैश की अमाउंट पहले नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 81,600 का 5% निकालना बेटा, 4080 आएगा। इट मींस 81,600 में से जब आप 4080 माइनस कर देंगे, then you will come to know finally हमें कितना कैश मिलेगा। 77,520। डन, फिनिश हो गया बेटा, फिनिश। कितने इजी इजी दो एग्जांपल किए हमने। आगे चले बच्चों जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। आइए अब ये जो 8 नंबर एग्जांपल है, फिर से मैं आप के लिए कह रहा हूं, ये आपका टास्क है। अगेन ये किसके ऊपर बेस्ड है? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आप कर सकते हो। एक अच्छी बात बताओ बेटा, एग्जाम्पल करो या क्वेश्चन करो, बात एक ही है। तो सर एक अच्छे बच्चे को क्या करना चाहिए? ये आप में से कुछ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि जो अपने आप को दी बेस्ट मानता है या दी बेस्ट करना चाहता है लाइफ में, राइट, वो बच्चे क्या करते हैं? सर इलस्ट्रेशंस को भी कर लेते हैं स्पीडली और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। दैट्स वेरी गुड बेटा, क्या फर्क पड़ेगा? ऑनलाइन चल रहा है, टाइम है, एग्जाम्पल एक रिटर्न में किया, ये लीजिए एंट्रीज। अपने आप को चेक किया, पहले एग्जाम्पल करो, अपने आप को चेक करो कि क्या कहीं मिस्टेक की है। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये जर्नल के अंदर देना जरूरी नहीं है, वर्किंग नोट नीचे अलग से नोट में लिख सकते हो। अगर किसी का आंसर एक्सप्लेन करना है तो यू कैन नोट डाउन बिलो द क्वेश्चन, अगर करना चाहे तो, नहीं तो रफ में करेंगे तो भी चले। तो सर इन्होंने फेर में क्यों किया है? अरे ताकि आपको समझ में आ जाए। जब एक बच्चा 8th एग्जाम्पल अच्छे से कर लेगा तो आफ्टर एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन 8 होने के चांसेस 100% इंक्रीज हो जाएंगे बेटा, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का फ्रेश एक नया एग्जाम्पल और फिर कल से वापस से आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए। पहली बात, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, सबसे पहला काम बुक अरेंज कर लो बेटा। ये बुक आपकी लाइफ की सबसे बड़ी असेट है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे अभी भी नालायकों की तरह हरकतें कर रहे हैं। नालायकों की तरह क्यों? क्या सोचते हैं कुछ बच्चे? मैं आपको बताता हूँ। सर ये 11th है, बोर्ड थोड़ी ना है सर। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है आपकी। यू नो व्हाई? कभी भी लाइफ में आगे कोई भी एग्जाम देंगे ना कॉम्पिटिटिव, तो 11th का अकाउंट्स 100% ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू 12th अकाउंट्स। समझ रहे हो बेटा? तो 11th की बुक तो हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। मतलब आज अगर आपने इस साल परचेज की है, आपका कजन भाई या बहन भी अगर अगले साल 11th में आता है, प्लीज मत दीजिए। ये बुक आपके लिए ग्रंथ है, सबसे बड़ी असेट है, इसको अपने पास संभाल के रखिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जल्दी से बेटा। 9th नंबर एग्जांपल। और आज पीडीएफ भेजना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं धीरे धीरे पेरेंट्स से पर्सनल बात करूंगा, और बात करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी बेटा कि आखिर आपका बच्चा चाहता क्या है सर, क्यों एक्सक्यूज देता है सर। चलिए, हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 150, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स ऑफ 60,000। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। आपने बिजनेस कई सारी एसेट के साथ स्टार्ट किया, और एसेट का रूल क्या होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो क्या क्या एसेट आ रही है? सर कैश भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है, और ये ना खरीदा है ना बेचा है सर, ये पुराना गुड्स बचा था जिसे आप स्टॉक बोल सकते हैं, जिसे आप स्टॉक बोल सकते हैं। कैश अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, टू कैपिटल अकाउंट। चेक इट आउट द आंसर, देख लीजिए बेटा, चेक कर लीजिए। कैश अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, टू कैपिटल। इन्होंने दोनों ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन मेरा सजेशन है आपको हमेशा स्टॉक वर्ड
लिखना चाहिए, ये पुराना स्टॉक है। यस पंकज जल्दी बताओ, व्हाट्स योर डाउट? सर ये तो ओल्ड स्टॉक था ना, परचेज थोड़ी क्या न्यू। तभी तो और लिखा है, बुक क्या, मैं तो कह ही रहा हूँ आपको, ये लो डिलीट कर देते हैं, स्टॉक ही लिखना है, बात ही खत्म। लेकिन ये बुक फाइल में ओके आपको सर। नहीं, ये फाइल नहीं भेजूंगा तो आपको अपने दिमाग में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स रफ में नोट डाउन करते रहने चाहिए, राइट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था पहले दिन कैश अकाउंट या टू कैपिटल। आज हम बिजनेस के अंदर कैश के साथ कुछ फर्नीचर और कुछ स्टॉक भी लगा रहे हैं, दैट्स इट, खत्म। आगे चलिए, सेकंड पॉइंट देखिए, अरे बाप रे सर, ये तो फिर से वही पॉइंट आ गया। सोल्ड गुड्स टू प्रताप of the list price of 20,000 at 10% TD. अब रुकिए, कीर्ति, what should be the entry? Yes कीर्ति, जल्दी से बताओ बेटा। वेट बेटा, बाकी सब बच्चों वेट करो जल्दी से, टाइम कम है बेटा, जल्दी। सर इसमें ना अपना स्टॉक प्राइस खुलेगा अकाउंट। स्टॉक का ओपन होगा या परचेज या सेल्स, ये बताओ जल्दी से। सर सेल्स का होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और दूसरा अकाउंट किसका ओपन होगा? प्रताप का अकाउंट होगा वेरी ओपन। गुड, अमाउंट बता सकते हो बेटा जल्दी से? सर प्रताप का 18,000 और सेल्स का भी 18,000, राइट बेटा? चलिए, द एंट्री विल बी वेरी गुड, द एंट्री विल बी, यस ऑल ऑफ यू वेरी गुड बेटा, मुझे पता है आप सब बेस्ट कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। तो द एंट्री विल बी प्रताप डीआर। सर प्रताप को डीआर क्यों किया? डेबिट द रिसीवर। या सर एक और तरीका है, उधार बेचा। ये तो कंफर्म है उधार बेचा क्योंकि किसी पर्सन का नाम आ चुका है एंड देयर इज नथिंग रिटर्न कि कैश में पेमेंट हुआ है, तो सर उधार बेचा। सर उधार हम अपने डेटर्स को बेचते हैं और डेटर्स हमारी असेट होते हैं, और अगर असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट डिक्रीज होती है, तो क्रेडिट, ये रूल कितना मजेदार है बेटा। प्रताप डीआर टू सेल्स, परचेज डीआर तो सेल्स सीआर, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, आप में से जो बताना चाहे जल्दी से बता सकता है। रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स, प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 2000। सर 1800 होगा। वेरी गुड। सेल्स रिटर्न अकाउंट यस 1800। सर 200 सर 10% डिस्काउंट मिलेगा 2000 पे। मिलेगा नहीं बेटा, 10% डिस्काउंट को वापस एडजस्ट करना पड़ेगा। जब पहले ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट किया था तो अभी भी करना पड़ेगा। और एंट्री सर सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न। यस बोलो 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 बिंदास, एनीबॉडी हु वांट्स टू से? डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट। सर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ये तो रूल हमने बहुत अच्छे से रूल दिमाग में डाउनलोड कर रखा है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब सर जब डेबिट में सेल्स रिटर्न आ गया तो क्रेडिट में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्रताप का नाम ही आएगा सर, सिंपल सी बात। और डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। अब एक बात बता दो, कितना ड्यू अमाउंट है प्रताप से, बता सकते हैं बेटा? व्हाट इज द ड्यू अमाउंट फ्रॉम प्रताप? 16,000। सर बिल्कुल गलत बेटा, बिल्कुल गलत। 18,000 का गुड सोल्ड किया था, 1800 का रिटर्न हो गया। द ड्यू अमाउंट वाज 16,200। यही तो गलती करते हैं हमारे बच्चे। सर जब सेल किया था तो भी टीडी माइनस किया था, रिटर्न के समय भी माइनस किया। सर हम अपने कस्टमर से 16,200 मांगते हैं और प्रताप ने बहुत गलत किया हमारे साथ। बताओ क्या गलत किया बेटा? 200 रुपीज डिस्काउंट, 200 रुपीज डिस्काउंट। चूना लगा दिया ना बेटा, गलत बात है। कस्टमर ऐसा करता है बेटा, इसलिए हम आपको कहते हैं बिजनेसमैन बनो तो बड़ा सोच समझ के, बहुत खतरा है बेटा। कस्टमर छोड़ता ही नहीं है बेटा, कस्टमर ऐसे ऐसे अमाउंट बोलता है आपको रोना आ जाता है कई बार, और आप कहते हो भैया निकल लो, इससे अच्छा हम बेचेंगे नहीं गुड्स। चलिए, कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है बच्चों? 16,000। द रूल सेज व्हेनेवर कैश, बिल्कुल। और वो बच्चे बोलते हैं आपके में से कई बच्चे, आवे तो डेबिट जावे तो क्रेडिट। कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डीआर 16,000। सर रुको सर, 200 का लॉस हो गया, डिस्काउंट दिया है हमने, वो लॉस है तो डेबिट कर दो। डिस्काउंट रिसीव नहीं बेटा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड बेटा, डिस्काउंट अलाउ होगा, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। और 2 में किसका नाम आएगा बेटा? प्रताप। प्रताप। With how much amount? 16,200। और आज के बाद 16,200। और आज के बाद हमारा और प्रताप का रिश्ता खत्म। चेक कर लो 3 एंट्रीज बेटा, जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है। पहले आपने जब सोल्ड किया था प्रताप डीआर टू सेल्स, टीडी माइनस किया, फिर रिटर्न हुआ तो फिर आपने टीडी माइनस किया, और फाइनली आपको 16,200 के बदले में
16,000 मिल गया, 200 का आपने डिस्काउंट दे दिया और टू प्रताप 16,200, दैट्स इट, फिनिश। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, सर हमने फर्नीचर खरीदा है सर 12,000 का, सबसे इजी एंट्री Asset बता was commit. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। Furniture account debit अब ये यानी कि कितना to इजी cash account है ना credit. बेटा। फर्नीचर खरीदो, मशीन खरीदो, प्लांट खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, कोई भी फिक्स एसेट खरीदोगे वो पर्टिकुलर फिक्स एसेट डेबिट में आ जाएगी। और टू में डिपेंड करता है आपने पेमेंट कैसे किया, कैश किया तो कैश, चेक से किया है तो टू बैंक, और अगर बैंक से लोन लेके किया है तो टू बैंक लोन, डन, फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। जो 15th नंबर पॉइंट है, टास्क इजीली कर सकते हैं। 18th टास्क, 20 टास्क, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कहीं टेंशन नहीं है। ये तीनों पॉइंट वापस से सेम आ गए जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे, राइट बेटा। नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स सोल्ड किया, आकृति को 20,000, शिखा को 32,000। अब एक खास बात क्या है इसमें, दोनों ही हमारे डेटर्स हैं और डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो सर डेबिट करते हैं सर, या फिर डेबिट द रिसीवर। क्या एंट्री होगी इसकी बताइए बच्चों, बताइए। सर आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको हम कंपाउंड एंट्री भी कह सकते हैं, जहां डेबिट या क्रेडिट में एक से ज्यादा अकाउंट ओपन होते हैं, दैट एंट्री इज नोन एज कंपाउंड एंट्री। और ये कंपाउंड एंट्री है। आकृति डीआर, शिखा डीआर टू सेल्स, चेक करो बेटा। आकृति डीआर, शिखा डीआर टू सेल्स अकाउंट, कोई ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का पंगा नहीं था। वेरी गुड, हो गया ये पॉइंट। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, हमारे साथ फिर से धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है। रिसीव कैश फ्रॉम आकृति इन फुल सेटलमेंट ऑफ योर अकाउंट। और फुल सेटलमेंट का मतलब कि आज के बाद पुराना डेबिट क्रेडिट का हिसाब ओवर, खत्म। तो बेटा कितना मिलना चाहिए था बताएंगे क्या प्लीज जल्दी से? 20,000. लेकिन आकृति ने चीट किया, हमें 19,600 दिया, दैट्स इट। तो हमने कहा ठीक है, जो मिले वो तो ले लो। व्हाट इज द रूल ऑफ कैश? आवे तो दिया, जावे तो सिया। कैश अकाउंट कहाँ आएगा, डेबिट या क्रेडिट में बताइए? Debit. DR. गुड, वेरी गुड। कैश अकाउंट डीआर 19,600, सर 400 का जबरदस्ती डिस्काउंट उसने ले लिया। यस बेटा, हेलो हाँ बेटा, सर, इसमें ना डिस्काउंट अलाउ होएगा क्या? बिल्कुल सही है बेटा, डिस्काउंट अलाउड ही होगा बेटा। अगर आपने किसी को अलाउ किया है वो आपके लिए लॉस है, ठीक है। कस्टमर ने रिसीव किया है उसके लिए प्रॉफिट है, हमारे लिए तो लॉस है। तो 400 का जो डिस्काउंट है इसको भी हम डेबिट करेंगे। और टू में आकृति का अकाउंट ओपन करके आकृति का हिसाब किताब ओवर, आकृति का हिसाब ओवर हो जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? यस बेटा। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं फिर बेटा, मतलब इजी है। और इसी पॉइंट में एक और ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में 50 ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है बच्चों, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इंश्योरेंस का पैसा भी तो पे करेंगे ना बेटा, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। व्हाट शुड बी द एंट्री? सर वो डेबिट होएगा। सर एक्सपेंसेस Insurance account DR. टू में कैश, क्योंकि चेक पर नहीं लिखा, इट मींस कैश से पेमेंट किया होगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शानदार पॉइंट। पे 2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर, मतलब मालिक ने अपने इंश्योरेंस का पैसा, अपने पर्सनल इंश्योरेंस का पैसा बिजनेस से दिया, जबकि आपको पता है सर ड्राइंग्स होगा नहीं? ये ड्राइंग्स होएगा। बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस एक आर्टिफिशियल एंटिटी है जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती। आपने किसी ने भी एलपीएस को नहीं देखा है, आपने एलपीएस एक स्कूल देखा है जो एक आर्टिफिशियल नेम है, दैट्स इट। तो सर अगर बिजनेसमैन ने पर्सनल कुछ भी किया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। तो अब कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आता है, तो ड्राइंग्स कहाँ आएगा बच्चों बताइए? यस, Debit. forever and ever drawings account will be always debited बेटा, ये कंफर्म है, राइट। तो सर इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू में कैश, To cash account. वेरी गुड। अब नेक्स्ट ये छोटे बच्चों वाले 2-4 पॉइंट है जो आप आराम से कर सकते हैं, कहीं पे भी टेंशन नहीं है। आज आपका टास्क एग्जांपल 7, 8, 9 और क्वेश्चन भी 7, 8, 9
ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। अरे वाह, 10th भी आप कर सकते हो, 10th भी आप कर सकते हो, ये भी आपके लिए टास्क है बेटा। अप टू 10th आपका टास्क है, भले क्वेश्चन है भले एग्जाम्पल है, दिस इज अप टू यू बेटा। एंड डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, जब भी आपको डाउट है पूछ सकते हैं, फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। क्लास ओवर हो गई है वैसे भी अपने यहाँ, राइट? ठीक है बच्चों।